तो कैप्टन अमरिंदर सरकार के प्रस्ताव पर बीजेपी को छोड़ पंजाब की सभी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी समर्थन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां भी अब कृषि कानून के विरोध की तैयारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये तस्वीर उभर रही है, अब ऐसे में केंद्र वर्सेस राज्य सरकारें, जो ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, इसमें आगे क्या होगा। जिवें मोदी सरकार करती है ना कि जदों भी उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास करना होवे तो विरोधी पार्टियां बिल नहीं देंगे पढ़ने वास्ते। जब आधा घंटा 15 मिनट पहला देंगे ताकि उहदे कोई डिबेट वधिया ना हो सके, बस पास कर लो। बिल्कुल उस तरह होया साडे जिहड़े एमएलए मंगते रहे पूरा दिन के लिए विधान सभा च कि सानूं बिल तां दिखा दो। वो कहते डिबेट कल नूं, असीं कल नूं डिबेट कर लांगे पर बिल तां दिओ। सारी रात उन्होंने धरना दिता उत्थे पर बिल नहीं दिता, क्योंकि कैप्टन साहब नूं पता सी कि इस बिल दे विच बहुत सारी ऐसियां घुंडियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लोगों के अखां च घट्टा पाउण दा काम कर रहा, किसानों नूं मैं बेवकूफ बनाउण दा काम कर रहा इस बिल दे विच। ये जो बिल आया है किसान विरोधी बिल है, जिसके लिए लोग किसान जो है वो हाईवे जाम किया हुआ है, ट्रेन की पटरियां जाम किया हुआ है, कई राज्यों में जो है सब जाम ही चल रहा है। और अब पंजाब में जो है कांग्रेस की फुल फेज सरकार है, तो वहां पे निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी पूरी तरीके से सरकार ने, लेकिन जरूर हम जो है महाविकास अघाड़ी इसके ऊपर चर्चा करेगी और किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय ना हो उसके ऊपर पूरी ताकत से लगेगी। और अगर बन पड़ा तो जो पंजाब ने किया वो महाराष्ट्र भी कर सकती है। चलिए, छत्तीसगढ़ राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को भी आप सुन रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब इस पर हम चर्चा करेंगे। आरपी सिंह साहब, यहां पर भगवंत मान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास कराना होता है सरकार को, तो बड़ी हड़बड़ी में और अचानक से उस पर जो है एक्शन ले लिया जाता है। बहुमत की बात एक तरफ होती है, लेकिन साथ में भरोसे के साथ जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नदारद दिखाई देता है। कोरोना काल में जब 90,000 केसेस पर डे सामने आ रहे थे, उस समय में किसान कानून पास कराया गया, और किस तरह से पास कराया गया, किस हड़बड़ी में पास कराया गया, वो पूरे देश ने देखा। और शायद यही वजह है कि किसान इतना आशंकित है आपकी मंशा को लेकर। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, भगवंत मान जी कैप्टन साहब को लेकर गए थे। इस बिल में तो कैप्टन साहब कम से कम 3 बार के साथ चर्चा करने आए। उनके जो सहयोगी मंत्री केंद्र में आकर चर्चा करते थे सारे बिल के ऊपर। और राज्यसभा लोकसभा में बिल रातों रात नहीं दिए। ये वो कैप्टन साहब के विषय में कह रहे कि बिल दिखाया नहीं हमको। मैं आपसे लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के पर्सपेक्टिव में कह रही हूं। मैं उसकी बता दूं, मैंने कहा कैप्टन साहब खुद यहाँ पर आकर चर्चा करते रहे। सुखबीर सिंह बादल ने तो इस बिल की गुणगान किए थे। इसमें क्या, वहाँ चुनाव है, आप समझे, वहाँ चुनाव। और मैं एक विषय, मेरी किसी बात में आपकी विषय छोड़ दिया, मैं ये क्योंकि तीनों विषय जरूरी है, किसानों को समझना, आपका किसान के उनको समझना जरूरी है। एक विषय और जोड़ा कि जमीन कुर्की नहीं होगी। मुझे बता दीजिए, जो 3 बिल पास हुआ उसमें कहाँ लिखा गया है कि किसान की जमीन कुर्की होगी या नहीं होगी, या किसान की जमीन के ऊपर तो कहा गया कि सिर्फ जो किसान से फसल उपज की सीमित है उसका मामला, उसकी जमीन से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने उल्टा और नुकसान कर दिया, कहकर 2.5 एकड़ के ऊपर की जमीन कुर्की नहीं होगी। अरे सर, आप तो किसान के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज की मीटिंग है किसानों की, आपको किसानों का समझ लग जाएगा किसान का पक्ष ले रहे हैं, विरोध ले रहे हैं। असल में क्या है कि राजनीति मिलाकर 1 साल पर बचा चुनाव में, उसके चलते हुए ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी, और किसान का यूज कर वोट बैंक की राजनीति। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास सुरेंद्र राजपूत जी। लेकिन आरपी सिंह जी, एक सवाल मेरे जहन में भी है, क्योंकि मैंने खुद इस शो को करने से पहले कई ऐसे किसान परिवारों से बात की जो परेशानी में इस वक्त जी रहे हैं। बहुत सी आशंकाएं उनके मन में भी थी। जहां तक बात आती है एमएसपी की, एमएसपी को लेकर आप लगातार इश्योर कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में किसानी से जुड़े आंकड़े मौजूद हैं। एमएसपी मिलता कहां है? उससे कम में मजबूर हो जाते हैं ना बेचने के लिए। बिहार में अगर मक्का उगता है, अगर बिहार में मक्का उगता है, 1850 रुपए उसका पर क्विंटल दाम है, तो 700-800 रुपए में बेचने को भी मजबूर है ना किसान। व्यवस्था देखिए, यहां पर लूपहोल व्यवस्था को लेकर है। एक छोटा किसान जो खेती कर रहा है, मानिए उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती अब उठाई है, एक बिजनेसमैन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसने फसल उगाई, लेकिन जिस समय फसल को बेचने का समय आया, किसी तरह की गड़बड़ी अगर कारोबारी की तरफ से हो जाती है, वो फसल खरीदने से इनकार कर देता है, किसान कहां जाएगा? किस पुलिस स्टेशन जाएगा? किससे शिकायत करेगा? किस एसडीएम के पास जाएगा? एक छोटा किसान, उसके पास क्या इतना पैसा भी है कि वो देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने में अपनी फसल बेचने जाएगा? और उसके पास क्या इतनी फसल है जो वो बेचेगा? आरपी सिंह जी, ये आशंकाएं हैं किसानों के मन में। मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दूं एक एक करके।
आपने कहा एमएसपी की बात आपने बिल्कुल ठीक की। मैं तो चाहता हूँ इन्होंने सिर्फ 2 बिलों के ऊपर जो नया बिल लेकर आएंगे कैप्टन साहब अपनी तरफ से, क्योंकि वैसे तो वो बिल ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर वो ठीक नहीं है। तो जो लिखा है सिर्फ कनक और होने के ऊपर लेकर आए, तो कनक और पैडी 22 फसलें हो रहे हैं। वो वहाँ का किसान क्या कपास नहीं उगाता, वहाँ का किसान क्या सूरजमुखी नहीं उगाता, क्या उन पर क्यों नहीं लेकर आते एमएसपी? उसमें क्यों नहीं लिखते केंद्र को कि आप एमएसपी की खरीद इन फसलों पर भी करें? नहीं करेंगे क्योंकि उनकी राजनीति नहीं बनती। उनकी राजनीति क्योंकि सिर्फ इसलिए किसान वहाँ पर इसी में उलझा रहे, वो डाइवर्सिफाई करें ना, वो अल्टरनेटिव क्रॉप पे जाए ना। अगली बात आपने कहा एमएसपी, मैं उसको मानता हूँ कि एमएसपी की खरीद एक लिमिटेड खरीद है, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहती है। एमएसपी सरकार एमएसपी को खरीदती है क्योंकि पीडीएस सिस्टम जब तक है, जब तक एमएसपी देश में से नहीं जा सकती, तो गरीब आदमी को जो राशन है वो सरकार उसमें गेहूं और चावल देती है, इसलिए वो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। उसमें अब दालें भी देनी शुरू कर दी। तो इन फसलों पर कभी एमएसपी या किसी और फसल पे एमएसपी जिस पर सरकार की ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। एक मिनट, ठीक है, वो आपको कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। एक तो पहली बात, आरपी सिंह जी यहाँ पर बिल का विरोध कर रहे हैं पंजाब वाले का, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वो उठ करके क्यों चले गए? वो तो कह रहे हैं कि साहब हमें कुछ कहना नहीं है। तो अब विरोध में अगर वो थे तो वहां बोलना चाहिए था। पूरी विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल पारित किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दो हैं, एक पंजाब में एक केंद्र में? नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो मीनाक्षी हमारी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। ये किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। आप देखिए, आपने मक्के की बात की, रिपीट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में धान 800 से लेके 1000 रुपए में बिक रहा है, 1800 रुपए एमएसपी है। और ये सारा खेल ही आरपी सिंह जी ने सच बोल दिया कि ये सारा खेल ही पीडीएस को खत्म करने का है। इसीलिए ये सवाल उठाया गया सुरेंद्र राजपूत जी, इसीलिए सवाल उठाया गया। लेकिन देखिए, ये भी एक सच है, इसी व्यवस्था में, इसी देश में ये भी एक सच है कि सरकारों से इतर, देखिए हर पार्टी ने राज किया, केंद्र में भी और राज्यों में भी हर पार्टी ने राज किया। लेकिन दिक्कत ये है कि किसानों के हित की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर वो असर क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों किसान आखिर कर्ज के बाद आत्महत्या कर लेता है? आंकड़े मौजूद हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आंकड़े सच बताते हैं इसको लेकर। कुलतार सिंह जी को लाइए चर्चा में। कुलतार सिंह जी बोलिए। मीनाक्षी कुलतार सिंह जी, कुलतार सिंह जी आपको आवाज आ रही है? ये कुलतार सिंह जी तो मीनाक्षी इनसे चले, ठीक है, भाजपा के साथ है, बिल के आरपी सिंह साहब देखिए, तो मूल रूप से देखिए आरपी सिंह साहब, मैं जो सवाल यहाँ पर उठाना चाह रही हूँ, किसानों के मन की आशंकाओं को अगर सरकार क्लियर नहीं कर पाई है तो उस दिशा में सोचना होगा। एक अहम बात जो राज्यों ने अपनी शिकायतों में कही है केंद्र से, उसमें एक ये पॉइंट भी है कि जो रेवेन्यू राज्य सरकारों को मिलता है उसमें सीधे तौर पर ये आप समझ लीजिए कि घाटा हो रहा है। क्या केंद्र इस बारे में आगे बातचीत करेगा? मैं पहली बात तो जो ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बोला, ये सुन लेते हैं। कि पंजाब सरकार ने असेंबली में कोई बिल इन बिलों से संबंधित पारित किए हैं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में जो निर्णय हमने किया उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन लोकतंत्र में असेंबली कभी कभी इस प्रकार के निर्णय कर सकती है। असेंबली का जो निर्णय है वो जब भारत सरकार के पास आएगा तो हम उसका बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो किसानों के हित में होगा उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय करेंगे। ठीक है, टकराव से इतर सिंह साहब, बातचीत का कोई रास्ता आगे खुलेगा अगर किसानों का विरोध इस तरह से जारी रहता है तो? आरपी सिंह जी, राजपूत जी ने कहा कि मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं कहा। मैं कहा देश में पीडी सिस्टम लागू रहेगा और जब तक पीडी सिस्टम लागू रहेगा जब तक एमएसपी रहेगा। पीडी सिस्टम कैसे चलेगा? देश के गरीब आदमी को कैसे अन्न मिलेगा? ये तो आपकी सरकार की कृपा करके 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो, चाहिए 2017 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो। अरे एक बात तो अपने मैनिफेस्टो की लागू कर लो। अपने मैनिफेस्टो से आप मुनकर हो रहे हो। अगली कृपा कर किसानों को बेकाओ मत। और हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं
हम ठीक है। लगातार हमारे नेता बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। के मनन साहब, मैं फटाफट एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, इसमें कौन क्या कानून बना सकता है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा गया है। लेकिन एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो राज्य की सूची में भी है, समवर्ती सूची में भी है। कानून क्या कहता है इस मामले में, क्या इस पे आगे हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखना यह है कि करंट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुछ और कहना चाहता हूं आज। ठीक है, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, आरपी सिंह जी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, हर चीज की कैबिनेट कमेटी है, चाहे डिफेंस की है, फाइनेंस की है, क्या न्यूनतम कीमत की कोई कैबिनेट कमेटी है? न्यूनतम कीमत कौन तय करता है इस देश में कृषि की? है कोई? नहीं है, नहीं है, मैं बताता हूं आपको। दूसरा, इस विधेयक में जो सेंट्रल का विधेयक है, सबसे बड़ी खामी ये है कि जो एसडीएम को पावर दी है, ना कि सिविल कोर्ट को दी है। एसडीएम तो एग्जीक्यूटिव में आता है। तीसरा, अभी मैंने जब रात से फोन आपका आया इस चैनल पे मुझे आने का, तो मैंने लोगों से पता किया। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं पंजाब से हूं। सिवाय धान की बाकी जितनी भी फसलों की कीमतें औने पौने दांव पे अब खरीदी जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक सबको पता है इस देश में 2/3 जो मेजॉरिटी है वो किसानों की है। खेत खलिहानों से होकर इस देश की तरक्की निकलती है, लेकिन किसान आज पंजाब का चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का किसान देश की ज्यादातर देश को पूरे को गेहूं से सींचता है, आटा देता है, अनाज देता है। किसान के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। कृषि मंत्री तो मिले भी नहीं है, कैबिनेट कृषि, ये बड़ी बात आप मनन साहब यहाँ पर कह रहे हैं, और हमारी भी ये कोशिश है कि देश का जो किसान है वो चाहे केंद्र में या राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसान किसी सरकार का गुलाम नहीं है। और ऐसे में अगर किसानों के मन में जो चिंता है, जो आशंकाएं हैं, उनका समाधान हर बातचीत के विकल्प से या जिस तरह से भी किया जा सकता है, उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों को ही प्रयास करने की जरूरत है।